हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग क्लास 9 CBSE बोर्ड एक्सरसाइज 1 डैट मीन्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज का वीडियो हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। डैट मीन्स 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें जो नंबर डिजिट जो रिपीट करेगा वो कितने मैक्सिमम नंबर के बाद करेगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसके लिए हमें क्या करना है, डिवीजन करना है और जब तक किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं मिल सकता। तो आइए इसे करके देखते हैं। 17 को डिवाइड करना है 1 से, डैट मीन्स डेसिमल तो 10, 17 में तो 10 आएगा नहीं, एक जीरो और लेते क्या होगा 100। 17 5 या क्या होगा 85, सब स्टैक करेंगे क्या आएगा 15। फिर से डेसिमल है तो 0 आ जाएगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 का टेबल 150 तो आएगा नहीं, 17 8 या लगाते हैं क्या होगा 136। सब स्टैक करेंगे क्या आएगा 14, डैट मीन्स 140। डैट मीन्स फिर से क्या करना होगा 8 से लगाएंगे तो फिर से क्या आएगा 136। फिर देख रहे हैं सब स्टैक करेंगे 4, डैट मीन्स डेसिमल है तो फिर से 0 आ जाएगा। 17 का टेबल 2 बार करेंगे तो क्या होगा 34। सब स्टैक करेंगे 6 आएगा, डैट मीन्स 0। अब 17 का टेबल क्या होगा, कितना बार करते हैं 3 बार। यदि 17 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या होता है 51। तो फिर से इसको सब स्टैक करेंगे क्या होगा 90। अब 90 होगा तो 90 तो आता नहीं है, डैट मीन्स 17 5 जग करेंगे तो क्या होगा 85। 85 डैट मीन्स सब स्टैक करेंगे तो मेरा क्या आएगा 5। यहाँ सब स्टैक होगा 5, डैट मीन्स क्या हो गया 0। 17 का टेबल कितना से 2 बार में तो डैट मीन्स क्या होगा 36। डैट मीन्स क्या हो गया, सब स्टैक करेंगे तो क्या आएगा मेरा 14 आएगा। यहाँ तक देख रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। यहाँ तक बहुत ही आराम से हम सभी क्या हो रहे हैं, आसानी से समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, बस यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक हो रहा है। यहाँ क्या होगा 36 नहीं 72 जो क्या होता है 34। सब स्टैक करेंगे 16 तो डैट मीन्स क्या होगा 160। अब 17 का टेबल में 162 तो आएगा नहीं, 9 बार में लगाएंगे तो क्या होगा 153। इसको सब स्टैक करेंगे क्या आएगा 70। 70 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स में कितना 4 टाइप में क्या आएगा 68। फिर इसको सब स्टैक करेंगे 2, डैट मीन्स 0। 17 से 1 बार में क्या होगा 17, सब स्टैक करेंगे क्या होगा 3, डैट मीन्स 0। फिर से कितना 1 बार में ही लगाएंगे तो फिर से क्या आएगा 17। इसको सब स्टैक करेंगे तो क्या आएगा मेरा 13 आएगा। 13 डैट मीन्स इस पे 10। अब 17 का टेबल में मेरा 130 आएगा तो नहीं आएगा। 17 का टेबल जो हम लोग 7 बार करते हैं तो कितना आएगा 119 आएगा। फिर इसको सब स्टैक करेंगे तो कितना आएगा 11, डैट मीन्स 0। फिर से आ जाएगा। फिर इसको इधर करते हैं क्योंकि इधर जगह मेरे पास उतना नहीं है। अब 17 का टेबल क्या होगा 17 6 बार में क्या होगा 102। फिर से नीचे क्या आएगा मेरा 8, डैट मीन्स क्या होगा 80। 17 5 जाओ, नंबर यहाँ रिपीट कर रहा है मेरा, अभी तक मेरा नंबर रिपीट नहीं किया। 17 5 जाओ 17 4 जाओ क्या होगा मेरा 68। यहाँ क्या होगा 12। फिर से क्या होगा 10। यहाँ तक देखिए कहीं कोई दिक्कत, सारा चीज़ हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। यहाँ जैसे चल रहे हैं सब कुछ हूबहू सेम चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया मेरा, इसको जब सब स्टैक करेंगे तो कितना आएगा 12। फिर से 10 बैठाते हैं। 17 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 17 7 जा क्या होगा 190। सब स्टैक करेंगे क्या होगा 1। और हम लोग कहाँ से शुरू किए थे 1 से शुरू किए थे, डैट मीन्स इसके बाद नंबर क्या होगा रिपीट करना क्या होगा शुरू हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं हमारे पास कितना नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। डैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन में टोटल कितने डिजिट आते हैं 16 डिजिट आते हैं, जिसके बाद नंबर क्या होता है रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से किसी भी सवाल में हम लोग आराम से डेसिमल के फॉर्म में डिवाइड करके हम लोग बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट जो है कितने नंबर के बाद रिपीट करने लगेगा। यहाँ 1 आ गया और 1 से ही हम इसको शुरू किए थे, इसलिए इसके बाद डेट मीन्स क्या है जैसे चले थे फिर से वैसे चलना शुरू हो जाएगा। तो इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या बोल रहा है, कुछ हमें सेवरल एग्जांपल लेना है, कुछ एग्जांपल लेना है किसका, रैशनल नंबर का जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। और ब्रैकेट में बोल रहे हैं q डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स मेरे नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बोल रहा है क्या p एंड q क्या होना चाहिए मेरा, ऐसा संख्या लेंगे जिसके बीच का मतलब क्या हो मेरा, क्या फैक्टर निकाले तो मेरा एक से अधिक कोई नहीं हो। और बोल रहा है क्या, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेट मीन्स हमें ऐसा एग्जांपल लेना है जो क्या हो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट है। तो बोल रहा है आपको सोचना है कि ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है। तो इसके लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं। पहले क्या बोला है, कुछ ऐसा एग्जांपल लेता है, मान लीजिए हम लोग 1/2 लेते हैं। 1 और 2 दोनों क्या है p बाई क्यू के फॉर्म में, और दोनों का फैक्टर भी निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा कुछ नहीं होगा फैक्टर, ठीक है ना, और कोई 1 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। और क्या बोल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल लेना, तो इसे हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 2 5 जा 10, डेट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, तो मेरा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं 3/5, 3 का भी लेंगे और 5 का लेंगे, तो इन दोनों का भी देख रहे हैं क्या मेरा फैक्टर 1 ही होगा। अब इनको डिवाइड के देखते हैं मेरा टर्मिनेटिंग है या नहीं। डेट मीन्स ये भी टर्मिनेट हो गया, तो ये भी मेरा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लिख देते हैं। मान लीजिए अब ले लेते हैं 1/3, 1 और 3 का भी मेरा क्या होता है, 1 और 3 का भी अब करके देखेगा तो दोनों का फैक्टर क्या है 1 ही है। अब डिवाइड करके देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो एक्चुअली हम पहले भी ये कर चुके हैं, डेट मीन्स ये कितना भी करेंगे तो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पहले क्या था, जो टर्मिनेटिंग हो उसी को लेना है, डेट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं लेना, तो इसे हम लोग एग्जाम्पल में नहीं ले सकते। और भी कोई नंबर लेते हैं, जैसे 7/8 ले लेते हैं। अब देखते हैं मेरा है कि नहीं, तो 8 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो डेट मीन्स क्या होगा 0, डेट मीन्स 0। तो 8 का टेबल में 70 तो आएगा नहीं, ठीक है। 8 जा क्या होता है मेरा 64 होता है, ये क्या हो जाएगा 60, डेट मीन्स 0। अब देखिए 8 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा 56, अब रिमाइंडर क्या आएगा 4, और 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा मेरा 40 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये भी मेरा क्या हो गया टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है। और एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 4/5 ले लेते हैं। 4/5 डेट मीन्स क्या करना है, 5 को 4 से डिवाइड करना, तो देखने से लग रहा है ये मेरा क्या है टर्मिनेट कर रहा है। और टर्मिनेट कर रहा है डेट मीन्स ये भी मेरा क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, दोनों का देख रहे हैं अदर देन फैक्टर 1 ही है। और भी 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 15/16, इन दोनों का भी फैक्टर क्या है 1 है। अब डिवाइड करके देखते हैं, 16 को डिवाइड करना है 15 से, तो 0 बैठाना होगा, 0 आएगा। 16 का टेबल में 150 तो आएगा नहीं, अब आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो 16 का टेबल पढ़िए, 150 से लेस नंबर क्या होगा, क्या होगा सोचना है। तो 16 का टेबल आप जब 9 टाइम पढ़िएगा, 9 1 में कितना होता है 144 होता है। सबस्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा 0, 60 तो फिर से 16 का टेबल में नहीं होता है, तो 16 3 से क्या होगा मेरा 48, डेट मीन सबस्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 12, 10 आ जाएगा। अब 16 का टेबल में देखिए मेरा ये आता है, तो ये भी नहीं आता है मेरा। 16 का टेबल 7 आप पढ़ेंगे तो 112 आएगा, इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा डेसिमल 0। अब 16 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 80 आएगा। तो देख रहे ये नंबर मेरा क्या हो गया टर्मिनेट हो रहा है, और दोनों का फैक्टर क्या है मेरा लेस देन क्या है 1 है, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 नहीं अदर देन 1 है। और भी एग्जाम्पल लेना चाहिए तो इसी तरह हम ले सकते हैं, मान लीजिए 19/20 लेंगे, ठीक है। तो इसको भी देख के डिवाइड करके क्या आ रहा है, 20 को डिवाइड करना है 19 से, डेट मीन्स 0, तो यहाँ क्या होगा एक डेसिमल डालेंगे 0। अब 20 का टेबल क्या होगा पढ़ेंगे तो मेरा 190 आएगा, तो नहीं आएगा। जब 9 टाइम करते हैं तो क्या होगा 180 आता है, यहाँ क्या आएगा 10, डेसिमल है तो 10, 25 जब 100। तो देख रहे ये नंबर भी जो हम एग्जाम्पल लिए दोनों के बीच का फैक्टर क्या है 1 ही है, और जो भी नंबर ले रहे हैं वो p/q के फॉर्म में है, और नीचे मेरा डेट मीन्स q = 0 नहीं है। अब सारे नंबर को हम ध्यान से देखते हैं तो बोल रहे हैं क्या ऑब्जर्व करने के लिए, प्रॉपर्टी q का ऑब्जर्व करना है। तो q का प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ देख रहे हैं क्या है 2 है। यदि इसको देखें तो ये भी क्या है 2 का फंक्शन है। जैसे 8 का हम लोग एलसीएम निकाले
तो ये भी देख रहे हैं मेरा क्या है, डेट मीन्स 8 इक्वल क्या आ रहा है 2 इंटू टू इंटू टू, डेट मीन्स 2 का पावर 3, डेट मीन्स ये भी क्या है मेरा 2 का पावर 3 के फॉर्म में। 64 को देखते हैं, तो 64 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का पावर 4, डेट मीन्स ये भी क्या है 2 के पावर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं क्या है मेरा 5 के फंक्शन के रूप में, ये भी 5 के फंक्शन के रूप में, और इसको देखते हैं 20 का एलसीएम निकाल के, ठीक है। तो ये देख रहे हैं मेरा क्या है 2 का पावर 2 इंटू 5, तो ये क्या है मेरा इसमें 2 का पावर 2 भी और क्या है 5 है। हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं इसका जो Q है वो क्या है, या तो 2 के फॉर्म में है, ये 2 के फॉर्म में, या 2 की पावर के फॉर्म में, या नहीं तो क्या है 5 के फॉर्म में, नहीं तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में। डेट मीन्स यहाँ ऑब्जर्व करने पाते हैं, वी ऑब्जर्विंग इन द केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, in the case of terminating decimal, टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में देख रहे हैं डिनोमिनेटर या फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n, डेट मीन्स 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 का पावर 1 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 का पावर n, डेट मीन्स देख रहे हैं 5 का पावर समथिंग के केस में आएगा, और 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n। तो हम लोग ऑब्जर्व किए कि कोई भी, इससे ये पता चलता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने का केस ये होगा कि जो भी नंबर दिया हो बिना डिवीजन किए हमें पता करना है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो उसके लिए उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद देखेंगे यदि वो केवल 2 का फंक्शन है, या वो क्या है 5 का फंक्शन है, या 2 इंटू 5 का फंक्शन है, ठीक है 2 इंटू 5 का फंक्शन है, और इसके अलावा कोई नंबर आए तो समझ जाएंगे वो मेरा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। इसका और एग्जांपल हम लोग लेके देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम लेना चाह रहे हैं 3/6 लेना चाह रहे हैं, 3/6 नहीं ले सकते, इसका फैक्टर होगा। मान लीजिए हम लेना चाह रहे हैं 5/6, तो देख रहे हैं यहाँ दोनों का अदर देन फैक्टर क्या होगा, वही होगा। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं पहले, सॉरी 6 को 5 से करना, 0 डेसिमल 6 8 जा 48, नीचे क्या आएगा 2, फिर से 0, 6 3 जा 18 क्या आएगा 2, फिर 6 3 जा 18 क्या आएगा 2, फिर डेट मीन्स यहाँ क्या हुआ देख रहे हैं 3 क्या हुआ मेरा रिपीट करना शुरू कर दिया, डेट मीन्स देख रहे हैं ये मेरा क्या हो गया नन रिपीटिंग हो गया, और क्वेश्चन में बोल रहा था क्या मुझे टर्मिनेटिंग लेना। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि टर्मिनेटिंग का केस तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या हो कि जो डिनोमिनेटर हो उसका फैक्टराइजेशन करने पे या उसको 2 का पावर समथिंग मिले, या 5 का पावर समथिंग मिले, या 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग हो। इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें आएगा तो वो मेरा क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 हमारा दे रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जो हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो उस समय ये पढ़े थे कि इरेशनल नंबर मेरा वैसा नंबर होता है जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए थे, और चूंकि मुझे डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में देना है और डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रहता तो हम लोग √2 √3 √5 ये सब दे सकते थे। तो लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा तो हम लोग लिख सकते हैं 0.10 110 110 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देख रहे हैं नंबर क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, डेट मीन्स लास्ट में डॉट डॉट आ गया मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। साथ साथ नंबर रिकरिंग भी नहीं हो रहा है क्योंकि देख रहे हैं 1 के बाद 0 आया, फिर 111 आ रहा है, फिर 111 आ रहा है। उसी तरह मान लीजिए और भी ले सकते हैं 2.02 022 022 022 042 डॉट डॉट डॉट, या और भी कुछ ले सकते हैं 57.23 234 2345 डॉट डॉट डॉट।
तो इस तरह से हम लोग कोई भी 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं जो क्या हो, ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग हो या रिकरिंग हो। तो इस तरह से हम लोग कोई भी 3 एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, बोल रहा है फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर। क्या निकालना, इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 2 रैशनल नंबर दिया हुआ, इसके बीच इर्रेशनल नंबर निकालना है। इससे पहले एक्सरसाइज 1 में हम लोग पढ़े थे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना। तो वहां हम एक बात बताए थे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर पाए जाते हैं। उसी तरह 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर भी पाए जाते हैं। तो इसे निकालने का सबसे सिंपल कंसेप्ट ये है कि पहले इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में लाइए, और डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। तो आइए इसे पहले डिवाइड देते हैं। 5/7 का डिवाइड करके देखते हैं मेरा क्या आएगा। तो डेट मीन जब क्या करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल 0, 7 7 जा 49, सबस्ट्रैक्ट करेंगे 1 0, 7 1 जा 7, क्या आएगा 3 0, 7 4 जा क्या होगा 28, फिर से क्या आएगा 2 20, फिर से लगाएंगे तो 7 2 जा 14, फिर से 6, और ये क्या होगा आगे इस तरह और भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए डिवाइड करेंगे 7 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, फिर क्या आएगा 4 40, 7 5 जा 35, सबस्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5, देख रहे हैं फिर से क्या हो गया 5 हो गया। डेट मीन्स इसके बाद नंबर क्या होगा, रिपीट करने लगेगा। डेट मीन्स इसको जब डिवाइड की तो क्या आया, और ये क्या होगा डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या है, उसको भी पहले डिवाइड करते हैं। तो 9 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 को क्या करना है 9 से डिवाइड करना है। तो डेट मीन्स डेसिमल डालेंगे 0, 11 8 जा क्या होगा 88, फिर क्या होगा 2 0, 11 1 जा 11, फिर क्या होगा 9 90 आ गया, फिर से क्या होगा 80 आएगा 88 2। तो देख रहे हैं ये नंबर फिर से क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। और जब नंबर रिपीट करने लगा तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, जब इसको डिवाइड की तो क्या है 0.8181, फिर इसी तरह क्या होगा डॉट डॉट बढ़ता रहेगा। जब हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका 2 अंक को कंपेयर कीजिए, कम से कम 2 अंक को। अब ये सोचिए 0.71 सपोज कर रहे हैं और 0.81, इन दोनों के बीच में क्या क्या होगा, ये भी तो हो सकता है 0.72, और क्या होगा 0.73, और क्या हो सकता है 0.74, और क्या हो सकता है 0.75, और क्या हो सकता है 0.76, और क्या हो सकता है 0.77। इसी तरह मतलब क्या होता है 0.78, उसी तरह 0.79, 0.80, और उसके बाद फिर से 0.81 हो जाएगा। डेट मीन्स इन दोनों के बीच में हम लोग एक सपोज किए तो इतना नंबर लिख लो, और सपोज नहीं करेंगे तो बहुत सारा नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, किसी को भी लिख देंगे। मान लीजिए 3 पूछा था ना, तो यहाँ लिख देते हैं 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन, क्या था मेरा 5/7 एंड 9/11 आर। क्या होगा, मान लीजिए लिख सकते हैं इसको 0.72143728 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और नंबर टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। उसी तरह लिख सकते हैं 0.7324183915 डॉट डॉट, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए ये नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए और ये डॉट 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 के फॉर्म में होना चाहिए। उसी तरह 0.79351439 डॉट डॉट डॉट। तो डेट मीन्स ये जो तीनों हम लिखे, चूंकि 3 ही लेना था, तो यही 3 मेरा क्या होगा इर्रेशनल नंबर होगा इन 2 रैशनल नंबर के बीच में। निकालने को तो हम बहुत सारे निकाल चुके हैं, क्योंकि हम पहले बोले थे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो इसी आधार पे आपको जितना बोले आप आराम से दे सकते हैं। यहाँ भी आंसर हमारा मैच नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है हम ये लिए हैं, कोई और कुछ ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको रैशनल और इर्रेशनल नंबर के रूप में क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है।
तो रैशनल नंबर के बारे में बताए थे कि वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पे वैसा कोई नंबर नहीं है जो भी ये डिसिमल है या रूट के फंक्शन में, ठीक है। और साथ साथ इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे कि इर्रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ना ही टर्मिनेटिंग होता है, दैट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होता है, ठीक है। और साथ साथ पढ़े थे क्या कि वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और तीसरा पढ़े थे कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, और चौथा पढ़े थे मेरा पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इतना चीज हम लोग इसमें पढ़े हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ क्या दे रहा है, √23। √23 क्वेश्चन नंबर 1 की डील कर रहे हैं, और √23 के बारे में पता है, ये मेरा क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये मेरा क्या होगा, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे, ये मेरा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो मेरा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दे रहा है 225। जब इसका आप फैक्टर निकालोगे तो ये मालूम चलता है कि इसका 15 का स्क्वायर है, और जब स्क्वायर में आ गया तो डेट मीन्स क्या हो गया, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है। और जब परफेक्ट स्क्वायर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं हो तो इसे आप करके देख सकते हैं, जैसे क्या है 225 किससे लगेगा, 5 से, 5 4 जा 5 5 जा, 5 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। जब इसका फैक्टर निकाले तो 5 का पावर स्क्वायर डेट मीन्स 3 का पावर स्क्वायर है, और दोनों क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, डेट मीन्स ये मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और हम लोग पढ़ते हैं वैसा नंबर जो परफेक्ट नहीं होता वो इर्रेशनल होता है, और जब इर्रेशनल होगा जो बच गया, जो परफेक्ट होगा वो क्या होगा, रैशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं क्या है, 0.3796। इस क्वेश्चन को डिनोट करें तो देख रहे हैं आगे डॉट डॉट नहीं है, डेट मीन्स ये फुल स्टॉप हो गया, डेट मीन्स डिसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, और जो टर्मिनेट होता है डेट मीन्स टर्मिनेटिंग डिसिमल है। और टर्मिनेटिंग डिसिमल के बारे में जानते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल जो होता है मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, सारा चीज पढ़ा हुआ है, बस इसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है 478 डॉट डॉट डॉट। इसको हम ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं 478 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 478 क्या हो रहा है, मेरा रिपीट कर रहा है। और हम पहले जानते हैं कोई, और साथ साथ देख रहे हैं डॉट डॉट, डेट मीन्स ये क्या है, ना ही मेरा रिपीटिंग है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, ना ही रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ये क्या है, नन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नन टर्मिनेटिंग है। और नन टर्मिनेटिंग में भी कैसा है, नंबर मेरा रिपीट कर रहा है, नन टर्मिनेटिंग, डेट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, नन टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। और डिसिमल के बारे में पढ़ते हैं, डिसिमल क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। और रैशनल नंबर के केस में पढ़े थे कि वैसा जिसका क्या हो, डिसिमल एक्सपेंशन मेरा क्या हो, टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मेरा रैशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ यदि मेरा ये देख रहे हैं नन टर्मिनेटिंग रहता और साथ साथ नंबर मेरा रिपीट नहीं करता, ठीक है, नंबर जैसे मतलब यहाँ रिपीट कर गया, रिपीट नहीं करता, तो वो मेरा क्या कहलाता, इर्रेशनल नंबर कहलाता। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जो क्या दे रहा है 1.10 100 140 1 डॉट डॉट डॉट। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देख रहे हैं ये क्या है, डॉट 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 मैंने टर्मिनेटिंग नहीं है और नंबर भी मेरा रिपीट नहीं कर रहा, तो नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल भी नहीं है। और हम पढ़े थे कि वैसा डिसिमल जो क्या हो, टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, वैसा डिसिमल जो क्या हो, ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, वो मेरा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो। मान लीजिए आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे देता, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे देता आपको और 2 पाई दे देता, तो पाई के बारे में पढ़े थे, पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, और पाई जब इर्रेशनल नंबर होता है तो उसका प्रोडक्ट के साथ कोई भी नंबर हो
तो वो भी क्या होगा मेरा इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.1 मेरा 1.3 मेरा टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 1.4 की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।